मेस्मरिज्म संबंधी शोधे। पिछले पृष्ठ पर हमारे आदरणीय मित्र पंडित मोहन शर्मा ने अपने लेख में मेस्मरिज्म के आविष्कर्ता डॉक्टर मेस्मेर की संक्षिप्त जीवनी लिखी है। उसे पढ़कर पाठक यह समझ सकेंगे कि उस महापुरुष ने कितने प्रबल प्रयत्नों के साथ इस विद्या को सुव्यवस्थित रूप में बनाकर सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया। निसंदेह इस विद्या को ठीक ठीक रूप देने में डॉक्टर मेस्मेर को श्रेय है, परंतु यह न समझना चाहिए कि इस विद्या का आदि और अंत भी उन्हीं के साथ था। बहुत प्राचीन काल में इस दिशा में प्रयत्न हो रहे थे और उनके पीछे भी बहुत कुछ हुआ है। ईसा की 6वीं शताब्दी में ग्रीस देश में एक पंडित सोलेन ने बहुत से ऐसे रोगी प्राण शक्ति से अच्छे किए थे जो औषधि से ठीक नहीं हो सके। 5वीं शताब्दी में नील नदी के तट पर रहने वाले जीएस नामक योगी इस विधि में प्रसिद्ध था। ईसा के 431 पूर्व डॉक्टर हीमोक्लेटस इस विद्या के पंडित थे। एक दूसरा ग्रीक विद्वान एस्क्लेपिएडिस मार्जन द्वारा बीमारी को अच्छा करता था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु और उनके साथी मोजेस दोनों ने यह विद्या मिस्र देश के पुरोहितों से सीखी थी। इंजिल से प्रकट है कि यीशु ने इस विद्या के बल से असंख्य पंडितों को अच्छा किया था। सन 1700 में आयरलैंड के ग्रीटेक्स नामक न्यायाधीश ने देश विदेश में घूम घूमकर शारीरिक बिजली के द्वारा अनेक लोगों के कष्ट दूर किए थे। सन 1501 में कॉर्डेनस नामक एक व्यक्ति ने मेस्मरिज्म के प्रयोग किए थे। सन 1649 में विलियम मैक्सवेल नामक अंग्रेज ने इस विद्या के मूल तत्व लिखे थे। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान का योगी पाइथागोरस हाथ के इशारे से बड़े बड़े भयंकर जंगली जीवों को इच्छानुवृत्ति बना लेने के लिए प्रख्यात था। ईपीरस का राजा पिहस, क्रेस्पेसियन का राजा हैड्रियन अपनी उंगलियों से छूकर पीड़ित स्थान को अच्छा कर देते थे। इंग्लैंड और फ्रांस के कई राजा इस विद्या के अच्छे अभ्यासी हो चुके हैं। इस प्रकार पंडित ईस्कुलेपियस, इंग्लैंड का पुजारी उरिड हॉन हैमन, स्कॉटलैंड निवासी मैक्सवेल, पादरी हैडल आदि अनेक माननीय पाश्चात्य सज्जनों ने इस विद्या द्वारा लाभ उठाया है। मिस्र देश में अल्फराद नामक एक विचित्र आध्यात्म शक्ति संपन्न योगी की अद्भुत कथाएं सुनी जाती है। तिब्बत के लामा योगियों का थोड़ा बहुत परिचय जिन्हें है वे उन्हीं अद्भुत शक्तियों का वर्णन करते करते नहीं थकते। डॉक्टर मेस्मेर के पश्चात यूरोप तथा अमेरिका में इस विद्या की पर्याप्त शोध हुई है और हो रही है। डॉक्टर ग्रेगरी और रायकेनबर्ग यह दोनों ही समकालीन प्रयोक्ता रहे हैं। यूरोप में एक समय इनकी धाक थी। ल्यूइस नामक निग्रो ने ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि जब वह मन को एकाग्र करता था, चेहरा प्रकाशवान हो उठता था। एक साथ 20-25 आदमियों को बेहोश कर देने की शक्ति उसमें थी। डॉक्टर डार्लिंग और डॉक्टर बर्ड ने चमकती हुई चीज पर दृष्टि रखवाकर मनुष्य को निद्रित करने की एक अलग विधि का प्रचार किया। डॉक्टर एसजेड नामक सिविल सर्जन अपने बीमारों को मेस्मरिज्म से बेहोश करके ऑपरेशन किया करते थे। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करने की उन्हें जरूरत न पड़ती थी। लीवस नामक एक विद्वान ने संगीत की एक ऐसी विधि निकाली थी जिससे वह
अपने बीमारों को निद्रित कर देते थे। डॉक्टर विलियम डेवी श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा जल को ऐसा अभिमंत्रित कर देते थे कि उसके सेवन करते ही मनुष्यों पर असाधारण प्रभाव पड़ता था। कप्तान जेम्स कुर्सी या चौकी पर किसी व्यक्ति को बिठाते थे और उस पर मार्जन क्रिया द्वारा प्रभाव डालते थे। रूस के बादशाह जार को एक मैस्मरिज्म ज्ञाता ने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। वह जो चाहता था सो उससे कराता था। इस ग्रेगरी को रूस का राहु की इतिहास लेखकों ने उपाधि दी थी। यूरोप में आजम ब्रोको और बर्न्यूस इस विद्या के दो बड़े आचार्य हुए थे। दुमोंट पेलियर पैट्रिस, विंसियोजर, चारकोट, लुट्सन इनके प्रयोग बहुत सफल रहा करते थे। लाइवोल्ट को अपने प्रयोगों में 90% और बरहम को 80% सफलता मिली थी। स्वीडन वासी बेटर्स ब्रॉड, एम्स्टर्डम निवासी वॉन रेंटरधम और धान इडन की सफलता चारों ओर प्रसिद्ध हो चुकी थी। जेम्स कोट ने इस विज्ञान के सूक्ष्म तत्व को सर्वसाधारण पर भले प्रकार प्रकट किया था। मार्जन क्रिया में डी ल्यूज ने अनेक नए आविष्कार किए। वन हीर्म ने बिना निद्रित किए ही पात्र को प्रभावित करने का विज्ञान रच डाला। डॉक्टर एल्फोर्ड में ऐसी शक्ति थी कि उनके द्वारा निद्रित किए हुए लोग दूर स्थानों के दृश्यों को ठीक ठीक देख लेते थे। डॉक्टर हॉलफ्राइड ने एक पात्र को निद्रित करके उससे पूछा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इस समय क्या कर रहे हैं। पात्र ने बताया कि प्रेसिडेंट विल्सन इस समय व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठे हुए एक तार पढ़ रहे हैं। तार का मजमून भी उसने बता दिया। इस तार में सुलह कॉन्फ्रेंस की ऐसी गुप्त राजनैतिक बातें थी जिनका किसी को कानो कान पता नहीं हो सकता था। डॉक्टर हॉलफ्राइड तुरंत ही प्रेसिडेंट के पास गए और उस तार की बात मालूम होने का भेद प्रकट किया। विल्सन आश्चर्य से सन्न रह गए कि इतनी गुप्त बात किस प्रकार इन्होंने जान ली। उन्होंने डॉक्टर साहब के प्रयोग की सच्चाई को स्वीकार किया, साथ ही उस तार का भेद किसी पर प्रकट न करने का कठोर आदेश कर दिया। डॉक्टर डब्ल्यू ब्राउन ने गत महायुद्ध के समय मैस्मरिज्म विद्या से 60% ऐसे बीमार सैनिक अच्छे किए थे जिन्हें उन्माद, निद्रानाश आदि रोग हो गए थे। जर्मनी के डॉक्टर एल्बर्ट मैस्मरिज्म में संकल्प प्रकाश की विशेष शक्ति मानते थे। उनके प्रयोग का यही आधार था। प्रोफेसर फ्राइड के मत से अंतः चेतना को प्रभावित करने से व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है। काउंट पुसिगर ने मानवीय विद्युत के संबंध में चमत्कारिक शोधें प्रकट की। प्रोफेसर विलियम क्रुक्स, जो पहले इस विद्या के कट्टर विरोधी थे, अंत में इसकी सत्यता से प्रभावित होकर पूर्ण भक्त बन गए। लंदन में डॉक्टर इलिरसन ने इसी विद्या से निद्रित करके अनेक रोगियों के ऑपरेशन किए थे। फ्रांस के मनोविज्ञानवेत्ता आचार्य एमली क्यू आदेश द्वारा कठिन रोगों की चिकित्सा करते थे। शोधें करते करते अन्वेषकों में मतभेद भी हुआ। जेम्स कोट और ब्राइट के सिद्धांतों में प्रत्यक्ष मतभेद है। यूरोप में अब मेस्मेर का सिद्धांत, नैन्सी का सिद्धांत, चारकोट का सिद्धांत, यह 3 पृथक संप्रदाय हो गए हैं। मेस्मेर के मत वाले ओज शक्ति और एकाग्रता को प्रधान मानते हैं। नैन्सी का मत है कि केवल मार्जन और आदेश से भी यह सब हो सकता है। चारकोट के मत से चमकदार चिकनी वस्तुओं पर एकाग्रता करने से निद्रा आ सकती है। तीनों ने ही अपने अपने मत की पुष्टि में
सप्रमाण सहित बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। अब तक मैस्मरिज्म संबंधी अनेक अच्छी पुस्तकें निकल चुकी है। उनमें डॉक्टर विलियम्स की टेक्स्ट ऑफ मैस्मरिज्म, डॉक्टर ग्रेगरी की एनिमल मैग्नेटिज्म, डॉक्टर विलियम डेवी की द इलस्ट्रेटेड प्रैक्टिकल मैस्मरिज्म, प्रोफेसर एलिस ग्रे की मिरेकल ऑफ नेचर, डॉक्टर ब्राइट की हिप्नोटिज्म, जेम्स बोन्स की मैस्मरिज्म, डॉक्टर एट्सेल की मैस्मरिज्म, एलन पुटमैन की वर्क्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, डॉक्टर डब्ल्यू.ई. फॉरेस्ट की हेडन, ओ हशनुहार की प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, डुएंट डी ग्रॉस की इलेक्ट्रोडाइन बिस्मे वाइटल, C.W. लेडविटर की ड्रीम्स, F.H. मायर्स की ह्यूमन पर्सनैलिटी, सर ओलिवर लॉज की सर्वाइवल ऑफ मैन, प्रोफेसर बैरेट की साइकिकल रिसर्च, मोडेलियस की हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, त्रिशन्य डी लॉर्सन की योर फोर्सेस एंड हाउ टू यूज देम आदि पुस्तकें विशेष महत्व की है। प्रकृति के रहस्य बड़े गूढ़ है। मनुष्य जाति जितना कुछ जान सकी है वह अल्प है। उससे असंख्य गुना जानना अभी बाकी है। स्वतंत्र और मस्तिष्क के लोग इसी दृष्टिकोण से विचार करते हैं। किसी लकीर के फकीर बन बैठने से उस विद्या को सजीवता नष्ट हो जाती है। हर्ष की बात है कि मैस्मरिज्म विद्या डॉक्टर मैस्मेर का संप्रदाय बनकर नहीं रह गई, वरन इसके संबंध में अधिक गहरी महत्वपूर्ण शोधें हुई है और हो रही है। यह वैज्ञानिक अन्वेषण जारी रहे तो हमारा विश्वास है कि भारतीय योग शास्त्र एवं आध्यात्म शास्त्र को ही आदर्श स्वीकार करना पड़ेगा और नवीन पीढ़ी को उन्हीं सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 7, 8, 9। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।